हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है, पहले की जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियोस में आप देख सकते हो। क्वेश्चंस जो तीनों पार्ट्स हैं हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y दिस इज इक्वल टू 1.3। देखिए क्या है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट यहाँ पर है। तो पॉइंट से पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 2x, ये बनेगा हमारे पास 3y, दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 13। ये तो क्या है हमारे पास शॉर्ट मेथड है कि डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐसे पुट डाउन इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीजें ना समझ में आए तो देखो इसको लॉन्ग मेथड से हम कैसे करेंगे। यहाँ पर वहां पर भी सेम ही आंसर हमारे पास आने वाला है। तो देखिए करना कैसे है। अगर हमारे पास दे रखा हो 0.2x प्लस 0.3y दिस इज इक्वल टू 13, सॉरी 1.3 अगर हमारे पास है तो यहां हम इसको लिखेंगे, पॉइंट हटा देते हैं। और जैसे हम पॉइंट हटाएंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। प्लस ये यहां पर भी क्या है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा। और यहां पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहां पर भी 10 है और यहां पर भी क्या है हमारे पास 10 है। दैट मीन्स यहां पर अब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम भी हमारे पास हो जाएगा 10। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 10। देखिए 10 की टेबल में जो 10 वनजा पे ही आता है तो दैट मीन्स यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। प्लस ऑफ यहां पर भी सेम 10 की टेबल में 10 जो है वो वनजा पे आता है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 3y एज इट इज रहेगा। दिस इज इक्वल टू 13y क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये वाली टर्म जो अब हमारे पास डिवाइड में है इक्वल के उधर चली जाएगी, वो कहां जाएगी मल्टीप्लाई में। 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10 इंटू ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 10। 10 से 10 जो है वो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13। आप मैच कर सकते हैं, दोनों ही वैल्यू जो हमारे पास आई है वो बिल्कुल करेक्ट है, सेम है हमारे पास। 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13। तो ये क्या था हमारे पास शॉर्ट मेथड था कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अगर सेम डिजिट के बाद पॉइंट हमारे पास है तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। तो इन क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपलेस्ट वे से एक ऐसी अपनी इक्वेशन को क्रिएट करते हैं ताकि क्वेश्चन को करते हुए हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो अब देखिए, अब हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट डाउन करने वाले हैं क्योंकि लॉन्ग मेथड से हमने समझ लिया कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। तो इस इक्वेशन को जो है हम कैसे पुट डाउन करेंगे, क्या लिखा जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो टर्म है हमारे पास ये इधर 3y प्लस में है, इक्वल के उधर लेकर चले जाएंगे, किसमें चली जाएगी माइनस में। तो 2x इक्वल टू क्या बना 13 माइनस ऑफ 3y। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में। 13 माइनस 3y डिवाइड बाय कितना हो गया 2। और अब हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर क्या है 0.4 मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ सेम 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और सेम यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ से अगेन क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जो हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां से देखिए क्या लिखा जाएगा 4x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y दिस इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा हमारे पास 23। और अब हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ये चीज ना समझ में आए कि डायरेक्टली हम जो है पॉइंट से पॉइंट कैसे कैंसल आउट कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, इसको जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन आपको निकाल के दिखाई थी, आप इसको बिल्कुल वैसे ही निकाल के देखिए, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको रिपीटेशन में दोबारा से कर लेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या होता है, हम किसी एक की जगह पर दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो वहां से फिर अदर वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, हमने x की वैल्यू निकाली है तो हम लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करेंगे
x की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है, तो हम इसको पुट किस में करने वाले हैं अब, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको पुट डाउन। अभी हमारे पास आ जाएगा 4 और x की जगह हमें रिप्लेस करना है इनको, क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू देखिए हमने इसको पुट डाउन किया है यहाँ पर 13 माइनस 3y डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। अब बाकी की जितनी टर्म्स है हम उनको एज इट इज रखेंगे, प्लस 5y इक्वल टू 23, प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखिए 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4। ठीक है, यहां से क्या बचा हमारे पास, बचा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23, ये बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 13 के साथ और फिर 3y के साथ। 13 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 26, माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6y प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 23। 26 जो है हमारे पास प्लस में है, जैसे ही इक्वल के उधर चला जाएगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ 5y, दिस इज इक्वल टू 23 माइनस ऑफ 26। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और सिंबल हमेशा जो बड़ा होता है दोनों में, 6y और 5y में से बड़ा कौन है, 6y बड़ा है, और सिंबल कैसा है, माइनस का है, तो क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे। 6y में से अगर हम 5y को माइनस करें तो क्या बचेगा, y बचेगा। दिस इज इक्वल टू, अगेन सेम है, ये प्लस है हमारे पास, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बड़ा यहाँ पर 26 है तो क्या सिंबल आएगा, माइनस का, और जब हम माइनस करेंगे तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, माइनस। माइनस से जो है माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और y की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ठीक है, y आ गया हमारे पास 3। अब हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर फिर हमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ हमने किसकी वैल्यू निकाली है, y की। इन इक्वेशन नंबर किसमें हम पुट करने वाले हैं, फर्स्ट में हम पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, 13 माइनस 3y x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और y की जगह हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 3, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 माइनस 3 और y की जगह पर रिप्लेस किसको करेंगे, हम 3 को करेंगे, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ हमने जो है इसको ब्रैकेट में पुट डाउन किया है। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व, तो हमारे पास क्या आएगा अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 13 को रखेंगे हम एज इट इज, माइनस 3 3 जा हम करेंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 9 डिवाइड बाय 2। x इक्वल टू 13 में से अगर हम 9 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास 4, 4 डिवाइड बाय 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है। अब हमारे पास x भी आ चुका है और हमारे पास y भी आ चुका है। हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आ गई है 2, और जो y आ गया है वो कितना आ गया है 3। अगर आपको पुट डाउन करके देखना है, चेकआउट करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपको क्लियरली पता लग जाएगा। पहले की 2 वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, बिना आंसर के कैसे हम चेकआउट करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो है पार्ट के पास। क्या है सेकंड पार्ट वो देख लेते हैं एक बार। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो किसमें है, रूट्स में टर्म्स दे रखी हैं, और जहां पर भी रूट्स आ जाए या फिर पॉइंट्स आ जाए, बच्चे थोड़ा सा इस चीज में घबरा जाते हैं कि क्या आ गया, और हमसे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि जो रूट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी इजी होते हैं। सिर्फ आपको कुछ कुछ पैटर्न्स पता होने चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है √2x प्लस √3y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम। ये हम x को एक तरफ रख रहे हैं, y को उधर भेज रहे हैं, तो ये बनेगा √2x
इधर प्लस में तो इक्वल के उधर जाकर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और जैसे हम लिखेंगे 0 माइनस रूट 3y, तो देखिए 0 में से अगर हम रूट 3y को माइनस करेंगे तो 0 क्या बचेगा हमारे पास, माइनस रूट 3y रह जाएगा। अब रूट 2 इधर कैसा है, ये है हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और यहाँ चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस रूट 3y डिवाइड बाई रूट 2, और यहां हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको मैं एज इट इज यहां पर पुट डाउन कर रही हूं, रूट 3x माइनस रूट 8y दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब यहां हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, x की निकाल ली है, और इक्वेशन नंबर किस में पुट करने वाले हैं हम, सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, रूट 3 और यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस रूट 3y डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आगे की टर्म हमारी सेम रहने वाली है, रूट 8y दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, रूट 3 की मल्टीप्लाई अगर हम रूट 3 से करें, देखिए क्या आएगा, हम बोल रहे हैं रूट 3 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, रूट 3 से करनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 3 का इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास ये आया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको समझने का। सेकंड मेथड क्या होता है, अगर हमें करनी है रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करनी है, तो रूट वाली टर्म की मल्टीप्लाई रूट वाली टर्म से हो जाती है, तो यहां पर ये क्या बनेगा, रूट 3 इंटू 3 मीन्स 2 टाइम्स अगर रूट लगा है तो हम उसको 1 टाइम रूट लगा लेते हैं, और 3 इंटू हम क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम 3 इंटू 3 करेंगे वो क्या बनेगा, 9 बनेगा, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 3 के इक्वल होता है। तो चाहे आप कैसे भी करें, आप ये वाला मेथड अप्लाई करें या आप ये वाला मेथड अप्लाई करें, दोनों से ही जो है हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता है कि अगर हम रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहां से तो हमारे पास आ चुका है, माइनस है हमारे पास तो हम माइनस रखेंगे 3, और साथ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। डिवाइड में क्या चला हुआ है, 2 चला हुआ है, तो डिवाइड बाय कितना है, 2 है, माइनस ऑफ रूट 8 है, और साथ में क्या हमारे पास y है, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। ठीक है, अब देखिए ये भी टर्म y की है, ये भी टर्म y की है, तो ये जो है लाइक टर्म्स बन चुकी है, तो हमने यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 1 रख लिया है, और 2 और 1 में से एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। एलसीएम आ गया हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस 3y की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो माइनस 3y बन जाएगा, माइनस ऑफ, जैसे हम 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ये कर देंगे, रूट 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, और वो क्या बन जाएगा 16, और उसको लिख देंगे यहां पर 4, जो कि गलत है। अब ये गलत क्यों है, गलत ये इसलिए है क्योंकि हमें करनी है 2 की मल्टीप्लाई रूट 8 से करनी है। क्या इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ऐसे नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहां पर हम जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होती है उनको हम कंप्लीट जो होल नंबर्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बस एक यही रीजन होता है जहां बच्चे गलती करने के चांसेस जो है बढ़ा लेते हैं अपने, कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इंटू 8 कर देंगे 16 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या बनता है, 4 बनता है, वो 4 लिख देते हैं यहाँ पर, तो वो एक बहुत बड़ी जो है मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 2 8y दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बनती है हमारे पास। अब देखिए यहां से कि यहाँ जो 2 है वो डिवाइड में है, जैसे ही इक्वल के उधर चला जाएगा, क्या कहां जाएगा, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 0 के साथ चाहे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में आए वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो दैट मीन्स जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, माइनस 3y माइनस 2 रूट 8y दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब दोनों में से देखिए
यहां से हम y को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने y को कॉमन लिया, यहां से क्या बचा जो हमारे पास -3, यहां से क्या बचा √2 8 बचा, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये जो पूरे टर्म है इधर y के साथ मल्टीप्लाई में उधर चली जाएगी डिवाइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू, अब एक बात बताइए, 0 के डिवाइड में चाहे हम कुछ भी लिखे, 5 लिखे या 500 लिखे या 5000 लिख दे, तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसी तरह से तो यहाँ पर ये जो भी टर्म है हमारे पास, जैसे ही डिवाइड बाय जाएगी और ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। y जो है हमारे पास 0 है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो पुट हम यहां कर लेते हैं। मैं एक मिनट के लिए इसको रब कर रही हूं। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यहां से पुट द वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, y की निकाल चुके हैं। इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करने वाले हैं, हम फर्स्ट में पुट करने वाले हैं, हम यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू -√3y, और y की जो वैल्यू है वो 0 आ चुकी है, डिवाइड बाय कितना है हमारे पास, √2 है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर जैसे ही हम यहां से करेंगे x इक्वल टू, जैसे मैं 0 की मल्टीप्लाई -√3 से करूंगी, क्या बन जाएगा, 0 बाय क्या बनेगा, √2, और 0 को अगर हम किसी से भी डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 0 ही आती है। दैट मीन्स x कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो यहां से क्या आ गया कि x भी 0 है और y भी कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से जो है हमने 4th और 5th पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। इसका इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका एक पार्ट और पेंडिंग है। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसका लास्ट पार्ट खुद से ट्राई करें। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो वो भी हम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको ये वाला जो पार्ट है समझ नहीं आया है, ठीक है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।